नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। काफ़ी समय के बाद आज हम सभी एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। लगभग 1 वर्ष का लंबा समय व्यतीत हो गया और वीडियोस नहीं पड़ी, काफ़ी लोगों ने कहा भी, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के चलते नहीं आया। और YouTube ने खुद एक मैसेज डाला कि भाई अब आप वीडियो बनाइए, नहीं हम आपका मोनेटाइजेशन रद्द कर देंगे। तो उसी क्रम में एक नए सब्जेक्ट को लेकर के अभी मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ पर्यावरण विषय से संबंधित वीडियोस को लेकर के जो हमारे लिए सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण है, या जो भी उससे रिलेटेड बिहार के हैं, DSSB वगैरह है, उनसे संबंधित कुछ बिंदुओं को लेकर के, कुछ तथ्यों को लेकर के, पर्यावरण के कुछ टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनकी चर्चाएं, परिचर्चाएं हम लोग धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज जिस टॉपिक का हम लोगों ने चुनाव किया है, या जिस टॉपिक को हमने चुना है, वो टॉपिक प्राकृतिक संपदा का है और सब्जेक्ट है मिट्टी। जो मिट्टी है इस पर लेकर के कुछ चर्चाएं होंगी। थोड़ा मनोविज्ञान से हट करके टॉपिक है, पर्यावरण का टॉपिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग चीज़ें 1 नंबर 2 नंबर का हर पेपर में इससे पूछ लिया जाता है। तो प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके पहले क्या चीज़ें थी। तो एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1851 में, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तब होती है और कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, स्थापना करने वाले होते हैं, उनका नाम होता है थॉमस ओल्डम। बहुत कुछ समय के पश्चात, लगभग स्वतंत्रता के बाद, खान एवं खनिज विकास अधिनियम आता है। एक अधिनियम है, थोड़ा सा हमको माइंड में ध्यान में रख करके देखना है। खान एवं खनिज विकास अधिनियम भी आता है, खान एवं खनिज विकास अधिनियम, विकास अधिनियम, एक ये अधिनियम आता है। और ये जो अधिनियम आता है वो हमारा आता है 1957 में। खान एवं खनिज विकास अधिनियम आता है 1957 में आता है। और इसी के क्रम में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जाती है। हमारे लिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। स्थापना होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय होता है वो मुख्यालय होता है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया जाता है। इसको बताने का उद्देश्य क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, कि इसी अनुसंधान संस्थान ने प्राकृतिक संपदा में ये जो मिट्टी का पार्ट है, इस मिट्टी के पार्ट को 8 भागों में बांटा। इस संस्थान ने बताया कि हमारे यहाँ भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली मिट्टी आई जलोढ़, दूसरी मिट्टी का नाम हुआ काली, तीसरी मिट्टी लाल बताई, चौथी लेटराइट मिट्टी, 5वीं पर्वतीय, 6ठी लवणीय, 7वीं पीट मिट्टी और 8वीं मरुस्थलीय मिट्टी है। एक एक मिट्टी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। बड़े शॉर्ट में, छोटे छोटे बिंदुओं में हमने निपटाने का प्रयास किया है, कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे शेयर कर सकें और आप अधिक से अधिक सीख सकें। उनमें से पहली जो मिट्टी है, ये मिट्टी का नाम हमारा जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी को दूसरा नाम हम लोग दोमट भी कहते हैं। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी जो होती है, यह हमारी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में जो पाई जाती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ इस वजह से है क्योंकि यह नदियों के अवक्षेप से बनती है। जो भी नदियां हमारी पर्वतों से, हिमालय से उतर करके आती हैं, उस अवक्षेप से बनने वाली ये जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ भारत में यह सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में अधिकतर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। इस मिट्टी में देखिए, जैसे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, गंगा हो गई, यमुना,
ये सारी मिट्टियाँ उधर से, ये सारी नदियाँ उधर से आती हैं और अपने साथ अवक्षेप लेकर के आती हैं, और इसी अवक्षेप से निर्माण होता है जलोढ़ या दोमट मिट्टी का। इस मिट्टी में मुख्यतः जो है गेहूँ, चना, मसूर ऐसी फसलें जो है बहुतायत मात्रा में की जाती हैं। तो इसके बाद दूसरी मिट्टी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो काली मिट्टी है ये बेसाल्ट एवं लावा के विखंडन से प्राप्त होती है। जो बेसाल्ट एवं लावा है, जो ज्वालामुखी हैं, ये जब फूटते हैं तो उन्हीं से बेसाल्ट एवं लावा निकलता है और वही लावा विखंडित होकर के काली मिट्टी का रूप लेता है। काली मिट्टी के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए कि काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। और इसका एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। स्वतः जुताई की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी ही है। और जल धारण की सर्वाधिक क्षमता किसमें पाई जाती है? वो भी हमारी काली मिट्टी में ही पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है कपास। कपास जो है काली मिट्टी में सर्वाधिक उगता है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सर्वाधिक पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र है यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दो मिट्टियाँ हुई, तीसरी मिट्टी की तरफ चलते हैं और तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया, हमें ये भी ध्यान देना है कि काली मिट्टी को ही रेगुर भी कहते हैं। ये कौन सी है? रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। जो रेगुर है वो काली मिट्टी ही होती है। इसके बाद है लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी है ये ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से प्राप्त होती है। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। और काली मिट्टी जो है, लाल मिट्टी का, ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से। और लाल मिट्टी में लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, लौह अयस्क। ये हमारा बिंदु लिखा हुआ है कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, और उसका कारण है लौह अयस्क, या इसी को हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो लाल मिट्टी है वो कैसी होती है? लाल होती है। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो है वो अधिक ताप और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो और पानी कम बरसता हो, वहाँ पर ये लाल मिट्टी जो है ये अधिक पाई जाती है। ठीक है। और लाल मिट्टी दलहन एवं तिलहन, जो हमारी दालें हैं या तेलीय जो भी चीज़ें हैं, उनमें उनके लिए लाल मिट्टी हमारी अधिक उपयोगी होती है। कहाँ पाई जाती है? तो जैसे तमिलनाडु हो गया, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का मतलब ये लगभग जो झारखंड का क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में है। तो तमिलनाडु हो गया, और जो झारखंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं, झारखंड के आसपास के जो ज़िले हैं, थोड़ा बहुत उसमें उड़ीसा वगैरह भी है, पाया जाता है। यहाँ पर लाल मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगली जो चौथी मिट्टी है वो हमारी है लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होती है इसका निर्माण लाल मिट्टी से ही होता है। लाल मिट्टी से ही लेटराइट मिट्टी निर्मित होती है। अधिक ताप अधिक वर्षा, ध्यान दीजिएगा, लाल मिट्टी जो है वो अधिक ताप और कम वर्षा है, और लेटराइट जो है ये अधिक ताप और अधिक वर्षा। जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और बारिश भी अधिक होती हो, ऐसे स्थानों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका गुण अम्लीयता का है। इस लेटराइट मिट्टी में चाय हो गया, काफ़ी, नारियल, काजू और मसाले इत्यादि चीज़ें जो हैं उगाई जाती हैं बहुतायत मात्रा में। और इसी लेटराइट मिट्टी से ईंट एवं भवन निर्माण, इनका भी जो है लेटराइट मिट्टी अधिक यूज की जाती है कि ईंटें बनाने में, और भवन या जो हमारे घर होते हैं जितना अधिक मजबूत बनेंगे वो लेटराइट मिट्टी की वजह से है। इसके बाद लेटराइट मिट्टी का जो बहुतायत पार्ट है वो हमारा केरल में पाया जाता है। ये मिट्टी पाई जाती है। टेम्परेचर भी अधिक, क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, ध्यान क्या देंगे कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, इसके बीच से भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के बाद ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखाएं हैं। तो हमारी जो नीचे साउथ का क्षेत्र है वो उस जो कर्क रेखा के पास पाया जाता है।
तो उधर जो है हमारा टेम्परेचर भी हाई होगा, और उसके साथ साथ वर्षा, समुद्र तटीय क्षेत्र है तो वर्षा भी अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से केरल में लैटराइट मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। अगला 5वां है पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। जो भी पर्वत हैं जीवाश्म की उपस्थिति होती है, और पर्वतीय मिट्टियों में जो खेती पाई जाती है, झूम खेती सबसे एक आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन सबसे आसान है। झूम खेती पर्वतों में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा पर्वतों में उगता है सेब है, चाय है, केसर है, ये सारी चीज़ें जो है पर्वतों में उगाई जाती हैं। पर्वतों में अगर हम ध्यान दें तो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आएंगे, और इसमें झूम खेती बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद जो 6वीं मिट्टी है, उस 6वीं मिट्टी का नाम है लवणीय मिट्टी हमारी है। लवणीय मिट्टी, इसके सतह पर नमक की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह लवणीय मिट्टी है। इसके अन्य नामों में इसे रेहू, कल्लर भी कहा जाता है, और इसी को ऊसर भी कहते हैं। रेहू, कल्लर या ऊसर भी कहा जाता है आसपास के जो क्षेत्र है हमारे। तो रोहू, कल्लर और ऊसर ये सब लवणीय मिट्टी के ही नाम है, और इस लवणीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हमारा है नारियल। नारियल की खेती सर्वाधिक होती है। तटीय क्षेत्र जितना भी हमारा ये तट का क्षेत्र है, ये जितना भी हमारा तटीय क्षेत्र है, ये सारा का सारा तटीय क्षेत्र हमारा क्या है, ये लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद जो 7वां है वो है हमारी पीट मिट्टी। इस पीट मिट्टी में भी जीवांश की सर्वाधिक उपस्थिति होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है। जीवाश्म की मात्रा पर्वतीय मिट्टी में भी ज़्यादा होगी, और जीवांश की मात्रा पीट मिट्टी में सर्वाधिक होगी, है ना। अब जीवांश की मात्रा सर्वाधिक कैसे होगी? पीट मिट्टी कहाँ से होती है? जो पर्वतों से निकल करके आती है। दोमट जलोढ़ मिट्टी जो थी पर्वतों से निकल करके आई, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का, और इसने निर्माण किया काहे का? डेल्टा का। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ का? विश्व का। और ये विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये 2 नदियों के मिलने से होता है, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ पश्चिम बंगाल में, थोड़ा बहुत पार्ट बांग्लादेश में भी है, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वो जो मिट्टी रुक जाती है, वो जो जलोढ़ या अवसाद लेकर के आ रही हैं, और वो अवसाद एक जगह एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित होकर के डेल्टा का निर्माण करता है ना। और वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, या इन्हीं को सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है। तो सुंदरी वृक्ष, तो ये वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पीट मिट्टी में। जीवाश्म की सबसे ज़्यादा मात्रा, ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म की सबसे ज़्यादा मात्रा किस मिट्टी में होती है, तो वो है पीट मिट्टी। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हिसाब से जो 8वीं मिट्टी है और अंतिम मिट्टी है, उसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। इस मरुस्थलीय मिट्टी में लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। और इस मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये देखिए लिखा हुआ है कि ज्वार, बाजरा, ये सारे अनाज जो है इस मिट्टी में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी है ये हमारी पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ थी ये हमने आपको बताई। थोड़ा सा हमें 1-2 बिंदु ध्यान में रखने हैं, और कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस मिट्टी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस मुख्यालय ने या इस संस्थान ने मिट्टी को कितने भागों में बताया है? 8 भागों में। उनमें से पहली जलोढ़ है या दोमट मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ है, नदियों का अवक्षेप से बनती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, और जल धारण की सर्वाधिक क्षमता भी काली मिट्टी में होती है। लाल मिट्टी, आयरन ऑक्साइड या लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। लैटराइट मिट्टी अम्लीय होती है। और इसके बाद पर्वतीय जो मिट्टी है इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाएगी, सेब, चाय, केसर होगा। लवणीय मिट्टी जो है इसे रोहू, कल्लर या ऊसर भी नाम दिया जाता है,
पीट मिट्टी में जीवांश की सर्वाधिक मात्रा होगी और मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा अगर हम भारत के मानचित्र पर नज़र डालेंगे, भारत के मानचित्र पर अगर हम लोग नज़र डालेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन जैसे भी बना है ठीक बना है। तो इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो ये 1 नंबर जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। दूसरी काली मिट्टी महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है तो 2 नंबर इधर दे सकते हैं। लाल मिट्टी है तो तमिलनाडु छोटा नागपुर का पठार 3 नंबर इधर आ जाएगा। चौथी लैटराइट मिट्टी है, केरल में हमारे यहाँ पर पाई जाएगी, केरल में चौथी लैटराइट मिट्टी। आप इसे मैप रख करके देखिएगा तो और अधिक समझ में आएगा। 5वीं पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र जो है हमारा ये वाला क्षेत्र है पूरा, ये 5 नंबर पे आएगा जितना पर्वत है हिमालय पर्वत। 6ठी लवड़ी मिट्टी है, ये जितना ये हमारा तटीय क्षेत्र है ये 6 नंबर में आएगा। 7वां पीट मिट्टी है, इधर जो पश्चिम बंगाल डेल्टा बनाता है। और उसके बाद 8वां मरुस्थलीय मिट्टी है, ये राजस्थान का क्षेत्र। तो ये मिट्टियाँ भारत में इतने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें नो को ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रश्न हमको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल सकते हैं और पढ़ाई को नियमित जारी रखें। प्रयास रहेगा कि समय समय पर जो है कुछ वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।